Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain you example 1 from chapter 1 rational number of class 8 CBSE NCERT books. Example 1 has given that find 3 by 7 plus bracket of minus 6 by 11 plus bracket of minus 8 by 21 plus 5 by 22. तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है फाइंड करना है, इनके वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आपको क्वेश्चन में ये जो सभी नंबर्स दिया है उनके बीच में ये प्लस सिंबल है, यहाँ प्लस सिंबल है, यहाँ प्लस सिंबल है, तो आपको ऐड करना है। लेकिन यहाँ 6 में माइनस है, यहाँ 8 में माइनस है, ठीक है। तो जिस तरह ये सिंबल दिया है उसी का सिंबल मैं लिख लेता हूँ पहले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 3/7 लिख लिया, 3/7 था 3/7 लिखा है, ये माइनस पे था इसलिए माइनस पे लिखा है, और ये भी माइनस पे था इसलिए मैंने इसको माइनस लिखा है, प्लस ये 5/22 था 5/22 लिखा है, ठीक है। अभी करना क्या है, आपको जो फ्रैक्शन में नंबर दिया है, जब फ्रैक्शन में नंबर आते चाहे उसमें आप माइनस करिए या प्लस कीजिए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर होते हैं मतलब जो नीचे वाले संख्या होते हैं उनको आपको एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो आप पहले एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के लिए जो नीचे वाले संख्या है उसको ज़रूरत होती है, तो मैं निकाल लेता हूँ। 7, 11, 21, 22, ये चारों की मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं एलसीएम निकाल लूँगा। अभी देखिए कि ये 7 है, ये 11 है, 21, 22, तो यहाँ जो 7 है और ये 21 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, मतलब 7 के टेबल में आते हैं, और ये 11 है और ये 22 11 के टेबल में आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 7 को पहले ले लूँगा, तो 7 1 जार 7 हो जाएगा। 11 7 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैं 11 को 11 रखा। देन 21 मेरा 7 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, जो कि 7 3 जार होता है 21। फिर 7 के टेबल में 22 डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैं 22 को 22 ही रखा। फिर मेरा 11 ले लेता हूँ मैं, 1 को 1 रखा, 11 के टेबल में 11 जाएगा 1। 11 के टेबल में 3 नहीं डिवाइड होता, तो मैं 3 को 3 रखा। 11 के टेबल में 22 डिवाइड हो जाता है, जो कि 11 2 जार होता है 22। तो अभी मेरा एलसीएम निकल गया। एलसीएम में आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको इंटू करना पड़ता है, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू 7 × 11 × 1 × 1 × 3 × 2, आपको ये इंटू करना है, ठीक है। सो LCM of 7, 11, 21 and 22 is 7 × 11 × 1 × 1 × 3 × 2। जिस तरह मैंने बोला था कि एलसीएम में आपको यहाँ से लेके पूरा आखिरी तक आपको इंटू करना है, तो हम इंटू कर लेते हैं। 7 को 11 में इंटू करेंगे तो 77 आ जाएगा। 77 को 1 के साथ इंटू करेंगे फिर भी 77 आएगा, फिर 1 के साथ इंटू करेंगे 77 आएगा। फिर अगर मैं 77 को 3 के साथ इंटू करता हूँ, तो आइए हम इंटू कर लेते हैं। 77 × 3, 3 7 जार 21, 3 7 जार 21, कैरी यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा 23। तो ये 231 आ गया। फिर मेरा 2 है, फिर 231 में मैं 2 को इंटू कर लेता हूँ। 2 1 जार 2, 2 3 जार होगा 6, 2 2 जार होगा 4, ठीक है। तो 462 हो गया मेरा एलसीएम इक्वल टू 462। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जिस तरह ये पर्सन जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं। 3/7 माइनस 6/11 माइनस 8/21 प्लस 5/22, ठीक है। तो एलसीएम मेरा आया था 462। हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो नीचे वाले संख्या है, ये नीचे वाले संख्या के साथ आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ता है, और ऊपर वाले के साथ आपको जो रिज़ल्ट आती है उसके साथ आपको इंटू करना पड़ता है, ठीक है। मैं और एक बार बता दे रहा हूँ आपको, ये नीचे वाले संख्या और ये नीचे वाले संख्या को हमेशा डिवाइड करते हैं, जितने आंसर आता है ऊपर वाले के साथ इंटू करते हैं, ठीक है। तो हम चलिए डिवाइड करते हैं। 7 और 462 को डिवाइड करेंगे तो ये संख्या बहुत ही बड़ा है, तो आपको
अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो डिवाइड करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं रहता, तो उसके लिए मैं एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ आपको। जिस तरह यहाँ 7 है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो एलसीएम निकाला था मैं यहाँ 7 को मैं मतलब नहीं लूँगा, 7 को नहीं लूँगा, मतलब 7 को छोड़ के जितने सारे संख्या मैं उसी को लूँगा। अगर मैं 7 को छोड़ दूँगा तो बचेगा कितना, 11, 3 और 2, ठीक है। तो 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 2 कितना होगा, 66, ठीक है। तो 66 आ गया। अभी 66 को मुझे इसके साथ क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है, तो मैं इंटू कर लूँगा, ठीक है। 66 को अगर 3 में इंटू करूँगा तो 3 6 0 होगा 18, 3 6 0 होगा 18, कैरी 1 19, तो ये 198 आ गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 198, यहाँ मेरा सिंबल माइनस है, माइनस दे दिया। अभी ये संख्या को ये संख्या के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये भी उसी तरह हम डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह मैंने 7 के साथ डिवाइड किया उसी तरह 11 को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ 11 है, अभी 11 को आपको छोड़ के बाकी जितने संख्या रह रहे हैं उनको लेना है। तो 11 को अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ तो बच रहा है 7 3 2, मतलब 7 6 0 होता है 42। तो 42 के साथ आपको 6 को इंटू करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले के साथ इंटू करना है आपको। तो मैं इंटू कर लूँगा, 42 के साथ अगर 6 इंटू करूँगा तो 6 2 जार 12, 6 4 जार 24, ये होगा 25 कैरी 1, तो 252 आ गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस था 252, फिर यहाँ माइनस है, माइनस दे दिया मैंने। फिर उसी तरह जिस तरह 11 को डिवाइड किया उस तरह 21 को मैं डिवाइड करूँगा। तो 21 462 में डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए ये 7 3 जार होता है 21, तो मैं ये दो संख्या को छोड़ दूंगा, बाकी जो दो संख्या बच रहे हैं उनको ले लूँगा, 11 और 2, ठीक है। तो 11 2 जार 22 होती है, 22 के साथ मुझे 8 को क्या करना है, इंटू करना है। तो 22 इंटू 8, 8 2 जार 16, 8 2 जार 16, कैरी 1 यहाँ था, तो 16 + 1 17, तो ये हो जाएगा 176। यहाँ प्लस है, प्लस दे दिया। उसी तरह 462 में 22 को डिवाइड करूँगा, तो 11 2 जार होता है मेरा 22, मतलब ये दो संख्या को आपको नहीं लेना है और बाकी दो संख्या को लेना है। 7 3 जार होता है 21, 21 के अगर 21 को मैं 5 के साथ इंटू करूँगा तो ये 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये आ गया 105। अभी करना क्या है आपको, जो संख्या प्लस में है, मतलब ये पहले वाला और आखिरी वाला प्लस में, वो दोनों को मैं एक साथ लिख लूँगा। और जो संख्या माइनस में, बीच वाला दो माइनस है, वो दोनों को एक साथ लिख लूँगा मैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फिर नीचे जितने थे उनको उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में है मेरा, तो ये दोनों को मैं प्लस कर लूँगा पहले। 198 प्लस 105, तो ये आ जाएगा मेरा 8 + 5 13 होता है, 9 + 0 ये 10 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ था, तो फिर ये 2 हो जाएगा, सॉरी 1 + 1 2 3 कैरी 1, तो ये आ जाएगा आपका 303। और ये संख्या मेरा माइनस में, ये संख्या माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, केवल उसकी नंबर जो होते हैं उनको प्लस करते हैं, लेकिन सिंबल उसका माइनस रहता है। तो मैं नंबर को प्लस कर लूँगा। नंबर है मेरा 252 एंड 176, इसको प्लस कर लेते हैं। 6 + 2 होता है 8, 7 + 5 होता है 12, 3 + 1 3 है, यहाँ कैरी 1 था, तो ये 4, तो यहाँ मेरा कितना आ गया 428/462, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले संख्या मेरा माइनस पे है, बड़े वाले संख्या मेरा माइनस पे है, तो मेरा जो सिंबल आएगा वो माइनस पे ही रहेगा। अभी यहाँ प्लस है और ये माइनस है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़े वाले संख्या है उससे छोटे वाले संख्या को माइनस करना पड़ेगा, और बड़े वाले की जो सिंबल है वो हमेशा आंसर में वही सिंबल रहता है, ठीक है। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। बड़े वाले संख्या मेरा है 428 और छोटे वाले संख्या मेरा 303 है, तो 303 ले लिया मैंने, माइनस कर दूंगा। 8 से 3 जाएगा 5, 2 को 2 और 4 से 3 जाएगा 1, तो ये मेरा आंसर आ गया 125/462। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है कि सिंबल कैसे आया, ठीक है, तो सिंबल हमेशा बड़े वाले संख्या की सिंबल रहता है, ठीक है। थैंक यू।